नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय लोकतंत्र की उस नींव के बारे में जो असल में हर नागरिक का एक सुरक्षा कवच है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे मौलिक अधिकारों की। और देखिए, ये सिर्फ कुछ भारी भरकम कानूनी शब्द नहीं है। ये तो वो गारंटी हैं जो हमें एक आज़ाद और सम्मानजनक जिंदगी देने का वादा करती हैं। तो सवाल बहुत सीधा है ना कि आखिर ये मौलिक अधिकार हैं क्या और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये इतने जरूरी क्यों हो जाते हैं। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। आज की हमारी चर्चा का रास्ता कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये अधिकार हमें किससे बचाते हैं। फिर हम एक एक करके समानता, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकारों को जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि भारत की विविधता को कौन से अधिकार बचाते हैं और आखिर में उस सबसे जरूरी अधिकार की बात करेंगे जो इन सभी अधिकारों की गारंटी देता है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी अधिकार को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि उनकी नींव क्या है। मतलब ये अधिकार हमें असल में किससे और कैसे बचाते हैं। हमारे मौलिक अधिकार जो है वो मुख्य रूप से राज्य यानी द स्टेट के खिलाफ एक सुरक्षा है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। संविधान के लिए राज्य का मतलब सिर्फ केंद्र या राज्य सरकार नहीं है, बल्कि इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें संसद से लेकर एक छोटी सी पंचायत या म्युनिसिपैलिटी तक हर सरकारी संस्था शामिल है। और इसी से पता चलता है कि ये अधिकार कितने ज्यादा शक्तिशाली हैं। अनुच्छेद 13 ये साफ साफ कहता है कि कोई भी सरकार, चाहे वो संसद हो या विधानसभा, ऐसा कोई कानून बना ही नहीं सकती जो इन अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। और अगर मान लीजिए ऐसा कोई कानून बन भी गया तो वो अपने आप अमान्य हो जाएगा, जीरो। तो अब आते हैं हमारे संविधान के पहले और सबसे अहम स्तंभ पर, समानता का अधिकार। ये वो सिद्धांत है जिस पर हमारे पूरे लोकतंत्र की इमारत टिकी हुई है। अनुच्छेद 14 से 18 तक संविधान हमें कई स्तरों पर समानता देता है। मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं। धर्म, जाति या लिंग के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौके मिलेंगे। छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को पूरी तरह खत्म किया गया है। और महाराजा या राय बहादुर जैसी कोई विशेष उपाधि भी नहीं रख सकता। अच्छा, समानता के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा अधिकार आता है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। ये वो अधिकार हैं जो एक व्यक्ति के तौर पर हमारी आज़ादी को पक्का करते हैं। और इस समूह का दिल है अनुच्छेद 19। ये हमें आज़ादी देता है अपनी बात कहने की, अपनी राय रखने की, शांति से इकट्ठा होने की, संगठन बनाने की, पूरे देश में कहीं भी घूमने फिरने और बसने की, और अपनी पसंद का कोई भी काम करने की। ये सब हमारी बुनियादी आज़ादियां हैं। पर स्वतंत्रता सिर्फ बोलने और घूमने तक ही नहीं है, यह हमें कानूनी प्रक्रिया में भी सुरक्षा देती है। अनुच्छेद 20 और 22 ये पक्का करते हैं कि किसी पर भी मनमाने ढंग से कोई केस न चले और ना ही किसी को गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार किया जा सके। और फिर आता है अनुच्छेद 21। इसे अक्सर मौलिक अधिकारों का दिल कहा जाता है। ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी है। और जानते हैं, समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसका मतलब इतना बड़ा कर दिया है कि आज इसमें सम्मान से जीने का अधिकार, निजता का अधिकार और यहाँ तक कि साफ हवा पानी का अधिकार भी शामिल है। और इसी जीवन के अधिकार से जुड़ा है अनुच्छेद 21A यानी शिक्षा का अधिकार। ये एक बहुत ही जबरदस्त और जरूरी कदम था। ये 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। चलिए अब उन अधिकारों पर आते हैं जो समाज के सबसे कमजोर लोगों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। ये अधिकार हर इंसान की गरिमा को, उसकी इज्जत को बनाए रखने के लिए है। यहाँ हमें शोषण के खिलाफ एक तरह से डबल प्रोटेक्शन मिलता है। अनुच्छेद 23 जो है वो इंसानों की खरीद फरोख्त और बंधुआ मजदूरी जैसी चीजों पर रोक लगाता है। वहीं अनुच्छेद 24 खास तौर पर बच्चों के लिए है। ये बच्चों को फैक्ट्रियों या किसी भी खतरनाक काम में लगाने से रोकता है ताकि उनका बचपन सुरक्षित रहे। हम सब जानते हैं कि भारत अपनी विविधता, अपनी डाइवर्सिटी के लिए मशहूर है। तो हमारा संविधान इस विविधता का जश्न मनाता है और ये अधिकार पक्का करते हैं कि हर किसी को अपनी आस्था और अपनी संस्कृति को मानने की पूरी आज़ादी हो। यहाँ पर संविधान ने बड़ी खूबसूरती से व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की धार्मिक स्वतंत्रता दी है। अनुच्छेद 25 हर एक इंसान को अपनी मर्जी का धर्म मानने की आज़ादी देता है, तो वहीं अनुच्छेद 26
पूरे धार्मिक समूहों को, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों को अपने संस्थान चलाने और अपने मामले मैनेज करने का अधिकार देता है। और इसी के साथ संविधान अल्पसंख्यकों के हितों का भी पूरा ध्यान रखता है। अनुच्छेद 29 और 30 उन्हें अपनी खास भाषा, अपनी लिपि और संस्कृति को बचाने का हक देते हैं, और साथ ही अपनी पसंद के स्कूल कॉलेज खोलने और उन्हें चलाने का भी अधिकार देते हैं। अब हम आते हैं उस अधिकार पर जिसे खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा कहा था। पता है क्यों? क्योंकि ये वो अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों को असलियत बनाता है, उन्हें जमीन पर उतारता है। तो सबसे कमाल की बात यह है कि ये अधिकार सिर्फ कागज पर लिखी अच्छी अच्छी बातें नहीं हैं। अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 उसे ये ताकत देता है कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। किसी निचली अदालत में जाने की जरूरत नहीं, और सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना ही पड़ता है। वो इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए आदेश जारी करता है। सच कहूं तो ये हर नागरिक के हाथ में दी गई एक बहुत बहुत बड़ी शक्ति है। और आखिर में ये जानना भी जरूरी है कि कुछ खास हालात के लिए भी संविधान में नियम हैं। अनुच्छेद 33, 34 और 35 ये बताते हैं कि हमारी सेना या सुरक्षा बलों के सदस्यों पर, या फिर जब कहीं मार्शल लॉ लगा हो, तब इन अधिकारों को किस तरह से लागू किया जाएगा। तो ये था हमारे मौलिक अधिकारों का एक छोटा सा सफर। और अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए। समानता, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति या फिर जीने का अधिकार, इनमें से वो कौन सा एक अधिकार है जो एक इंसान और एक समाज की जिंदगी पर सबसे गहरा असर डालता है? इस पर सोचिएगा जरूर।